नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नंदिता मिश्रा जी। अब नंदिता जी का अपना यूट्यूब चैनल है, टॉक्स विद नंदिता मिश्रा। आई पुट द लिंक इन द चैट, पिन कर दूंगी, जिससे आप उसको जाएं, क्लिक करें और नंदिता जी को के नए चैनल पर उनको बहुत बहुत बधाइयां, और वहां पर विजिट भी करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। राहुल गांधी को लेकर मैं क्यों इतनी उतावली और बेचैन हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे काला रंग ही क्यों नजर आता है हर वक्त राहुल के नाम से। राहुल गांधी की पार्टी में फिर से एक नया बयान आ गया है, माधुरी दीक्षित को टारगेट करते हुए। पहले ऐश्वर्या राय, नाउ माधुरी दीक्षित। इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है हीरोइंस के साथ में, स्पेशली व्हेन दे हैव द टू टॉप मोस्ट लीडर्स इन देयर ओन पार्टी आर विमेन। जी नंदिता जी। कहती जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आपके सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि होली बीत चुकी है और मेरा देख करके सबको पता लग गया होगा कि मैंने खूब जम के होली खेली है, क्योंकि होली हमारा त्योहार है और हमको खेलना है। हमको अपना हर त्योहार बहुत जोश खरोश के साथ में मनाना है। गायत्री जी, कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कि पतन जो है, उसकी पेन जो है, पतन लिखने का जो पेन है, वो राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि उनकी पार्टी बद से बदतर होती चली जा रही है। इट इज गोइंग डाउन टू द ड्रेन्स एंड द रीजन इज, अगर आपका सर्वोच्च नेता इज्जत नहीं करेगा, सर्वोच्च नेता अगर ग्राउंड पे नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली उसके पीछे जो फॉलोअर्स होंगे, उसकी पार्टी के जो लोग होंगे, वो भी वही चीजें बोलेंगे, वही हरकतें करेंगे जो उनका बॉस करता है। मुझे ताज्जुब होता है कि इस पार्टी के दो सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी महिलाएं हैं, फिर भी महिलाओं के लिए जो सोच इनकी है वो बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत डिस्टर्बिंग है। माधुरी दीक्षित के बारे में जैसे आपने अभी मुझे बताया, तो माधुरी दीक्षित के लिए उनकी पार्टी के एक एमएलए है, उनका नाम है टीकाराम जूली। उन्होंने बोला है कि माधुरी दीक्षित इज अ सेकेंड ग्रेड एक्ट्रेस। वो एक्ट्रेस जो कि पद्मश्री अवार्डी है, वो एक्ट्रेस जिसको कि नेशनल सिटीजन का अवार्ड मिला हुआ है। मतलब आपकी क्या बराबरी है। मैं टीकाराम जूली की मैं बात कर रही हूँ, टीकाराम जूली ने ये बात बोली है, तो टीकाराम जूली का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। या तो ये है कि सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए ये लोग इस तरीके की बातें बोल देते हैं। और माधुरी दीक्षित, शी इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड फिल्म स्टार। अगर आप बॉलीवुड से उनको निकाल देते हैं कि क्योंकि बॉलीवुड को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में बायस भी आ गया है और लोग बहुत ज्यादा इस समय इंटरेस्टेड नहीं है बॉलीवुड को लेकर के। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रिसाइसली माधुरी दीक्षित की बात करते हैं, तो माधुरी दीक्षित ने अपनी डिग्निटी हमेशा मेंटेन किया है। माधुरी दीक्षित उस गंदे तालाब में रहकर भी, देखिए पर्सनल लाइफ में उनकी कुछ भी हुआ होगा, बट वो बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत उनकी जो होती है वो स्क्रीन पे हमको दिखती है। उस मेहनत को डिग्रेड करने के लिए टीकाराम जूली कहते हैं कि शी इज अ सेकेंड ग्रेड एक्ट्रेस। एंड उन्होंने इसकी जो पार्टी है राहुल गांधी की, मैं सीधे अब तो ये बोलूंगी, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई है, राहुल गांधी की जो पार्टी है, उस पार्टी में राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के लिए क्या बोला है। ऐश्वर्या राय के लिए मतलब जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी जो टोन होती है, वो ऐसा लगता है कि उनकी कुछ पर्सनल खुंदक है, खुंदस वो निकालते हैं ऐश्वर्या राय के साथ। वो देखो ऐश्वर्या राय बैठी है, वो देखो ऐश्वर्या राय नाच रही है। जब वहां पे अयोध्या में जिस समय सारे इतने बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हुए थे, इतने बड़े बड़े नाम आए थे सिर्फ राम जी का नाम को लेकर के, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन की बात की मैं बात कर रही हूँ। और उसके अलावा भी वो कई बार बोल चुके हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि उन्हीं की पार्टी के रश्मिका मंदाना के लिए, जो कर्नाटका का जो एमएलए है, उन्होंने बोला है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों सिखाना पड़ेगा सबक भाई? वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो बेंगलुरु में हो रहा था, उसमें उसका इनवाइट उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको ये सबक कब सिखाएंगे? तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा खराब लगती है, बहुत ज्यादा वो लगती है। अच्छा, और इन्हीं की पार्टी की एक लेडी है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के लिए क्या बोला था गायत्री जी, ये मेरे ख्याल से हम लोग की अगर मेमोरी शॉर्ट नहीं होती तो हम कभी जिंदगी में इस बात को नहीं भूल पाते। कंगना रनौत के लिए बोला था कि मंडी में आजकल क्या भाव चल रहा है। मतलब आपके लिए एक फीमेल जो है, अगर उसने नाम बना लिया है, अगर वो मेहनत करके एक जगह पे पहुंच गई है, तो वो आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। उस ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से डिग्रेड करके यूज करते हैं। ये पार्टी जो है खत्म होने के कगार पे आ गई है गायत्री जी। राइट माई वर्ड्स एंड टेक माई वर्ड्स। अभी प्रीति जिंटा के लिए देखिए, प्रीति जिंटा अभी महाकुंभ से होकर के आई है, तो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। उस कंट्रोवर्सी में क्या बोला कि 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख इज पीनट फॉर प्रीति जिंटा।
उसको चुकाने के लिए, उसको माफ कराने के लिए प्रीति जिंटा के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया बीजेपी को दे दिया था, जिसके लिए प्रीति जिंटा को सामने आकर के कहना पड़ा था कि मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल खुद हैंडल करती हूँ, मेरा हैंडल कोई और नहीं मेरे को हैंडल करता है उस चीज को लेकर के। तो इसको लेकर के मतलब इनको एक ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है हर बात के लिए। और माधुरी दीक्षित ने जो बोला है, मतलब आप सोच नहीं सकती हैं कि कितने सारे लोगों को कोशिश किया है इन्होंने हर्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि माधुरी दीक्षित कुछ भी नहीं है। बट इन द रिट्रोस्पेक्ट क्या हो गया, इन्हीं की पार्टी जो है वो खत्म हो रही है, इन्हीं की पार्टी की थूथू हो रही है। और टीकाराम जूली कौन है? मैं कहती हूँ कि आप एक सेकंड ग्रेड नहीं, आप थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन होंगे, तभी आपके मुंह से इस तरीके की बातें निकल रही है। और मैं आपके बॉस के बारे में क्या बोलूं, वो भी धीरे धीरे करके अब सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड पॉलिटिशियन की राह पे वो चल पड़े हैं। गायत्री जी, अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है तेलंगाना में, और आपको सुन करके, ये जान करके बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि वहां पे दो सीनियर जर्नलिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट है रेवती करके, शी इज 44 इयर्स ओल्ड, उनको और उनकी एक साथ में कंपेनियन है तन्वी यादव, शी इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड, उनको जो है हैदराबाद की साइबर पुलिस ने आकर के सुबह 5:30 बजे घर के अंदर घुस करके अरेस्ट किया है। और अरेस्ट क्यों किया है? क्योंकि वहां पे उन्होंने रेवती ने एक 70 ईयर ओल्ड बुजुर्ग थे, उनसे बात किया था, और उस 70 ईयर ओल्ड बुजुर्ग ने ये बताया कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ शिकायतें हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से रेवंत रेड्डी के साथ में, जिसके लिए वो बात करना चाहते थे। वो जो क्लिप था रेवती ने उठा करके, उनका अपना यूट्यूब चैनल है पल्स न्यूज करके, उसमें डाल दिया। उसको क्यों डाला? बस ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और सुबह 5:30 बजे आकर के उनको अरेस्ट कर लिया गया, साथ में तन्वी यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया। मतलब ये पार्टी जो आर्टिकल 19 जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, लहराते तो बहुत ज्यादा है अपना वो रेड कलर का जो संविधान जिसको कहते हैं, शपथ भी लेते हैं उसको लहरा करके, लेकिन क्या कीमत आपने रखी है, क्या इज्जत आपने रखी है लेडीज की। और वो पार्टी जिसमें आपकी बहन है जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। तो मैं इसको पूरा एक इसको पूरे ग्रुप में मैं देखती हूँ कि ये तीनों लोग, इस एक फैमिली के जो तीनों मेंबर्स हैं, उन लोगों के मन में औरतों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, फीमेल्स को लेकर के कोई भी इज्जत नहीं है। और माधुरी दीक्षित के लिए जो इन्होंने बोला है वो डेफिनेटली डेफिनेटली बैकफायर कर गया है, और ये और ज्यादा गर्त में चलती चली जा रही है। जी गायत्री जी, मतलब ये दिस इज पीक ऑफ एनीथिंग कि आप जो भी अगर थोड़ा सा कुछ राष्ट्रवाद के लिए बोलते बीच, क्योंकि प्रीति जिंटा एज फार एज आई रिमेम्बर वो बीजेपी के लिए नहीं बोल रही थी, वो राष्ट्रवादी होकर बोल रही थी। और उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त एकदम उल्टी गंगा चल रही है, इस तरीके के जिसको आप ना लेफ्ट में डाल सकते हो ना आप राइट में डाल सकते हो। सो शी स्पीकिंग हर हार्ट आउट। माधुरी दीक्षित को टारगेट करना, आई एम नॉट सरप्राइज्ड इनफैक्ट नंदिता जी, बिकॉज इस पार्टी का इतिहास है। आप भूल गए हैं राहुल का नाम सुकन्या से जोड़ा जाता था, आज कहाँ है वो परिवार, कहाँ है वो? ना चाचा मामा ताऊ कोई भी नहीं है, पूरी फैमिली गायब है, एज इफ दे नेवर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। ये इन्हीं की पार्टी का, इन्हीं की पार्टी में अगर आप देखें तो असम में एक महिला नेता ने आकर इल्जाम लगाया था एक वहां के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, एंड देन उसको निकालने के बजाय उस महिला नेता को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, शी वाज किक्ड आउट। वो अलग बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्शन शुरू कर दिया था बेस्ड ऑन सेक्सुअल गायत्री जी, ये तो वो बातें हैं जो हम लोग ने सुनी है। एक विजुअल आपको याद है, जब हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो स्टेज के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई थी, उन्हीं की कार्यकर्ता थी, और उसके साथ में दूसरे कार्यकर्ता ने किस तरीके से आकर के उसकी चेस्ट के ऊपर हाथ रखा था, वो वीडियो कैसे हम भूल सकते हैं। तो इनकी पार्टी में औरतों की, महिलाओं की, छोटी बच्ची थी भाई, वो उस छोटी बच्ची की क्या इज्जत आपने रखी है, जहां पर कि आखिर आप एक लड़की को आप स्ट्रगल इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके आप चेस्ट के ऊपर हाथ रख रहे हैं। सुकन्या के बारे में आपने अभी बताया, सुकन्या के सच में पूरी फैमिली गायब, नोबडी नोज अबाउट इट। और सुकन्या का भी जो केस था वो बहुत ज्यादा डेरोगेटरी था, बहुत डरावना था। तो इस पार्टी से मुझे नहीं लगता गायत्री जी की कोई ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत है। और जो मैंने बोला ना कि एक पेन राहुल गांधी के हाथ में है, जिसके ऊपर वो, जैसे उन्होंने एमओयू साइन किया था, वैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए अपना सिग्नेचर विद द डॉट्स रख दिए हैं। चलिए देखते हैं। महाभारत का टर्निंग पॉइंट था, महाभारत होगी उससे पहले भाइयों में लड़ाई हो रही थी। महाभारत का टर्निंग पॉइंट था द्रौपदी का चीरहरण। रामायण का टर्निंग पॉइंट था जब रावण ने सीता का हरण किया था।
यहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं को लेकर कांग्रेस चल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव सोनिया एंड प्रियंका, लगता है इनके, आपने जैसे कहा, पतन का समय शुरू हो चुका है। महिलाओं पर जब हाथ डाला जाता है उसके बाद में चीजें बदल जाती हैं। ऐश्वर्या, माधुरी दीक्षित, ऐसा लग रहा है कि इनके घर की खेती है कि हर किसी को टारगेट हाँ, कर लो, राइट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच नंदिता जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।